मैं ओम प्रकाश यादव आपका ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग भूगोल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है। तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले दक्षिणी बिंदु। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? तो उसका नाम है कन्याकुमारी है। और इसके बाद में अब ऑप्शन की बात करते हैं। या कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है, भूमध्य रेखा के नीचे है, मकर रेखा पर है। तो यहाँ देखिए आपका मैप है, देख लेते हैं। तो मैप में ये आपको दिख रहा है, ये है भूमध्य रेखा। और इसके बाद में अभी जो मैं बताया हूँ, जो कन्याकुमारी है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो ये जस्ट आपका भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा के ऊपर, ये सही हो जाएगा। फिर देखिए बाद में बात करते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, कह रहा है मेघ गर्जन किस वायुमंडलीय परत में होता है। तो मेघ गर्जन आपका क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं भी होती हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं वायुमंडलीय परत के विषय में। तो वायुमंडलीय परत 5 प्रकार की होती है। इसके विषय में मैं संपूर्ण जानकारी का एक वीडियो बनाया हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। यदि देखा जाएगा, पहला जो मंडल होता है क्षोभ मंडल, ध्रुवों से इसकी ऊंचाई देखी जाएगी तो 8 किलोमीटर, और उसके बाद में भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई देखी जाएगी तो 18 किलोमीटर। ये आपका क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल को कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। फिर इसके बाद में यहाँ से 50 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, इसको कहा जाता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ पे जो 10 किलोमीटर का क्षेत्र रहेगा, तो इसमें आपका वायुयान के लिए अनुकूल दशा होती है। और इसके जस्ट ऊपर का जो 40 किलोमीटर तक का जो रेंज होगा, यहाँ पे आपका ओजोन मंडल पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है, जो अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणों को जो सूर्य से आती हैं पृथ्वी पर आने से रोकती है। और इसके बाद में जस्ट बात करते हैं 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक आपका मीजोस्फीयर का मतलब मध्य मंडल पाया जाता है। मध्य मंडल में क्षुद्रग्रह पाए जाते हैं। और इसके बाद में जस्ट बात करते हैं 80 से लेके 640 किलोमीटर तक का जो मंडल होता है, इसको कहा जाता है आयन मंडल। आयन मंडल में ही दूर संचार उपग्रह और इसके बाद में रेडियो तरंगे पाई जाती हैं। फिर 640 किलोमीटर से जो अधिक का क्षेत्र होता है, उसको कहा जाता है बहिर्मंडल, इग्ज़ोस्फीयर कहा जाता है। इसमें कृत्रिम उपग्रह पाए जाते हैं। फिर देखिए इसके बाद में हम लोग जस्ट नेक्स्ट बात करते हैं, सवाना घास का मैदान स्थित है। तो सवाना घास का मैदान आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। फिर बाद में बात करते हैं न्यूजीलैंड में कौन सा घास का मैदान है। तो केंटबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी आपका हो जाता है वेलिंगटन है। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान, और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है, इसको लिख लीजिएगा, आपका कैनबरा है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में आपका पाया जाता है प्रेरी घास का मैदान। संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, और इसके बाद में कनाडा की जो राजधानी है उसका नाम है ओटावा। तो आपको इस तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे जो आपका प्रश्न है वो कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है माउंट कोसिअस्को। यहाँ पे देख लीजिए हम लोग जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से घटता हुआ क्रम लिख लेते हैं। पहले आपका होता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बाद में आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बाद में आता है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। फिर आता है दक्षिणी अमेरिका आता है। फिर इसके बाद में आता है अंटार्कटिका आता है। फिर यूरोप आता है। यूरोप के बाद में आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया आता है। तो देखिए जो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई 8,850 मीटर है। इसके बाद में जो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है माउंट किलीमंजारो, और नॉर्थ अमेरिका की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट डेनाली है। और इसके बाद में बात करते हैं साउथ अमेरिका की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है माउंट कांकागुआ, और अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम है विंसन मैसिफ। और इसके बाद में जो यूरोप महाद्वीप है इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट एलब्रूस है। और इसके बाद में जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट कोसिअस्को। तो इस तरीके से आपको
समझ में आ गया होगा। फिर देखिए बाद में बात करते हैं आपका कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है आपका माही नदी। यहाँ देखिए लिख लीजिए नील नदी। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। और इसके बाद में जो कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, जिसको भारत की माही नदी 2 बार काटती है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है, जिसको अफ्रीका महाद्वीप की आपकी कांगो नदी या जायरे नदी 2 बार काटती है। और इसके बाद में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को इसको कहा जाता है आपका मकर रेखा, जिसको अफ्रीका महाद्वीप की लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए छठा जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं। वेम्बनाड झील स्थित है, तो वेम्बनाड झील आपका केरल में स्थित है। तो जो आपका वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड झील जो केरल में है, यहीं पे पुलिकट द्वीप में भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-47 ये अवस्थित है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। फिर इसके बाद में बात करते हैं उत्तर पूर्व भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो लोकटक झील है आपका मणिपुर में अवस्थित है। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील जो सांभर झील है जो राजस्थान में स्थित है। और इसके बाद में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जिसका नाम है चिल्का झील जो आपका उड़ीसा में स्थित है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यदि पूछा जाएगा भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है, तो लिख लीजिए उसका नाम है बुलर झील। बुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। फिर अगर पूछा जाएगा छिपा हुआ महासागर किसे कहा जाता है, तो जो आर्कटिक महासागर है इसको छिपा हुआ महासागर कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव के पास में पाया जाता है और इसके बाद में साल भर बर्फ से घिरा रहता है। अब देखिए विश्व में कुल 5 महासागर हैं, तो महासागर का गहराई और क्षेत्रफल के अनुसार घटता हुआ क्रम लिख लेते हैं। पहले सबसे बड़ा जो महासागर है प्रशांत महासागर, इसका जो सबसे गहरा बिंदु है उसका नाम है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई है 11,033 मीटर। इसको याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में आता है आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को यह सागर का महासागर भी कहा जाता है। यदि आपको महासागर के विषय में संपूर्ण जानकारी लेनी है तो उसका मैं एक वीडियो बनाया हूं, उस पर उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा। जो अटलांटिक महासागर है इसका जो गहरा बिंदु है उसका नाम है प्यूटोरिका गर्त। इसके बाद में आपका आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है उसका नाम है सुंडा गर्त। इसके बाद में बात करते हैं आपका आता है दक्षिणी ध्रुव महासागर या आपका हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर। तो इसका जो गहरा बिंदु है, इसका मतलब कोई गहरा बिंदु ऐसे नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट जो महासागर है वो आपका आ जाएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक जो महासागर है इसका गहरा बिंदु आपका होता है यूरेशियन बेसिन। यूरेशियन बेसिन है इसका सबसे गहरा बिंदु। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। भारत में कर्क रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं, तो वह एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका यह है भारत का मैप। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जिसको भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, जो आपका 0 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है, इसको प्रयागराज के मिर्जापुर से होकर खींचा गया, जो 5 राज्यों से होकर जाती है। एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, एक मध्य प्रदेश हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़, एक आपका हो जाएगा उड़ीसा, एक आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद में कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद में आता है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और इसके बाद में आता है मिजोरम। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और इसके बाद में कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ आपका सही है। फिर देखिए बाद में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब देखिए पहले बात करते हैं 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा या प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न कहते हैं, जो लंदन के ग्रीनविच के निकट वेधशाला से होकर खींची गई है। और उसके बाद में आपका 23.5 डिग्री जो 23.5 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको कर्क रेखा कहा जाता है, जो भारत के मध्य से होकर जाती है। और इसके बाद में 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होता है जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है या विषुवत रेखा कहा जाता है। इसके बाद में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है।
और ये जो तीनों रेखाएं होती हैं ये आपका एकमात्र विश्व का जो महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है इससे होकर गुजरती हैं। फिर बाद में बात करते हैं जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जिसको भारत का मानक समय कहा गया या भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर खींचा गया है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको ग्लोब के विषय में संपूर्ण जानकारी लेनी है तो उसका वीडियो मैं बनाया हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं आपका इडुक्की बांध किस नदी पे है, तो इडुक्की बांध आपका पेरियार नदी केरल में स्थित है। यहीं पे वेलिंगटन जो द्वीप है वहीं पे भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-47 है जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है, वो आपका अवस्थित है। फिर देखिए बाद में बात करते हैं आपका भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम है आपका टिहरी बांध। भारत का सबसे जो ऊंचा बांध है उसका नाम है आपका टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। और इसके बाद में भारत का सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है जो आपका महानदी उड़ीसा में स्थित है। फिर बाद में बात करते हैं कोयना बांध कोयना नदी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके बाद में आपका थीन सागर या रंजीत सागर बांध रावी नदी पंजाब में स्थित है। तो इस तरीके से देखिए हम लोग के जो 10 प्रश्न थे वो पूरा हो गए हैं, तो आप लोग इसको बार बार देख लीजिएगा। थोड़ा मैं इसलिए स्पीड में पढ़ाया हूँ ताकि कम समय में 10 प्रश्नों को बताया जा सके। तो आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसके बाद में अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। यदि खुद भी नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो धन्यवाद दोस्तों।